हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी वेरी गुड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी जैसे केमिस्ट्री है तो उसे किसने दिया, केमिस्ट्री के बारे में किसने बताया। तो केमिस्ट्री के जो पिता हैं एंटोनी लिवाइजियर हैं। इनकी एक बुक है तत्वों का रसायन। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। कोई केमिस्ट्री में हम पदार्थों के गुण, उसकी संरचना, उसका क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का गुण, जैसे कि मनुष्य हैं, हम लोग हैं, तो हम लोगों का भी एक गुण होता है, एक संरचना, एक ढांचा है। और हम लोग भी क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे कि चलते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, उसी तरह से पदार्थों का भी एक क्रिया प्रतिक्रिया होता है। उनमें भी गुण होता है, उनकी भी एक संरचना होती है, जिसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। अब मैटर क्या है, पदार्थ क्या होता है। तो इस पूरे विश्व में जितना भी तरह का पदार्थ हमें दिखाई देता है, जितनी भी तरह के मटेरियल दिखाई देते हैं, वो सब कुछ पदार्थ हैं। जैसे कि जो हवा हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल हो गया, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और जितने भी तरह के जानवर हो गए, पानी की एक बूंद को भी देखें तो वही पदार्थ से ही बनी हुई हैं। हमारा बालू का कण हो गया, सब कुछ पदार्थ से ही बना हुआ है। या एक वर्ड में ये कहें कि हमारे अर्थ पे जितनी भी तरह की लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो सब कुछ पदार्थ से मिल के बनी होती हैं। और पदार्थ का एक निश्चित आयतन होता है, एक एक उसका आकार होता है, और किसी भी पदार्थ में भार होता है। आयतन होता है, आकार होता है, और उसका भार होता है। और इन सब चीज़ों को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फील कर सकते हैं। कोई भी चीज़ उठाएंगे तो उसमें ये लगेगा कि उसमें भार है। एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब कि उसका एक आयतन है, कि वो कितना जगह घेरता है, कहीं भी रखते हैं तो वो कितना स्पेस उसमें आता है, तो उस अकॉर्डिंग वो आयतन हो जाएगा, भार हो जाएगा, आकार है उसका। तो ये सारी चीज़ों को हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। मिस्र देश जो है वो अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं से केमिस्ट्री शब्द आया, कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अब हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है, उसका वर्गीकरण करके देखते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का एक भौतिक आकार होता है और एक रासायनिक होता है। भौतिक आकार का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ है तो इसका एक बाहरी स्वरूप होता है, और रासायनिक होने का मतलब कि कोई भी पदार्थ है तो उसकी एक आंतरिक संरचना होती है, यानी वो पदार्थ कैसे बना हुआ है। तो अभी हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रासायनिक संरचना। अभी हम पढ़ते हैं कि उसका भौतिक आकार कैसा है। तो भौतिक आकार में 3 प्रकार से उसे पदार्थ को बांटा जा सकता है। बाहरी रूप से देख करके ये बताया जा सकता है कि वो ठोस है, द्रव है और गैस है। कि उनका 3 रूप हो सकता है बाहरी रूप से, कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। अब हम देखते हैं कि ठोस क्या है। ठोस जिसका कोई आकार है और जिसका कोई आयतन, यानी ठोस में आकार और आयतन ये दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, लोहा को अगर कहीं रखेंगे तो वह एक स्थान घेरेगा, तो उसका एक आयतन हो गया। आकार, वह लोहा गोल हो सकता है, लंबा रॉड जैसा हो सकता है। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, इन सब चीज़ों से तो आप परिचित होंगे। तो ये सॉलिड है। अब हम देखते हैं कि द्रव क्या है, लिक्विड। लिक्विड का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उसका निश्चित होता है। यानी कि अगर हम ऑयल ही ले लें, ऑयल लिक्विड हो गया, वाटर हो गया,
ऑयल ले लें। अगर 1 लीटर ऑयल को अगर आप थाली में डालते हो तो वह थाली के आकार का ही हो जाता है, यानी कि उसे प्लास्टिक के बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल का आकार ले लेता है, तो उसका आकार अनिश्चित है। लेकिन उसका 1 लीटर है तो वह बॉटल में भी 1 लीटर का ही होगा, और अगर थाली में डालोगे तो वह 1 लीटर ही होगा वॉल्यूम उसका। लेकिन वह थाली में डालोगे तो थाली जैसा आकार ले लेगा, लेकिन अगर बॉटल में भरोगे तो वह बॉटल के आकार का वह रूप ले लेता है। इसलिए जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, वो जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो उसका रूप ले लेता है। तो द्रव में आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है वह निश्चित होता है। अब तीसरा आता है गैस। गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे कि गैस को किसी छोटे से बैलून में भी भरा जा सकता है, एक बड़े से सिलेंडर में भी भरा जा सकता है। उसका शेप और उसका वॉल्यूम और उसका शेप अनिश्चित होता है, जैसे कि हवा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें देखते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी सॉलिड जो होता है उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही पास पास चिपके रहते हैं, बहुत ही पास होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इनका। तो इनमें इनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है सॉलिड में, यानी इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर यानी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा यानी बहुत अधिक, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक